डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 17 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास के मुतालिक। क्रिमिनल ट्रेसपास जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ख़ास तौर पे इसके अंदर जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास है, लुर्किंग है, हाउस ट्रेसपास है, हाउस ब्रेकिंग है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है। ये 5-6 जो कंसेप्ट हैं ये समझने इंतहाई ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन जो है इनकी कि एक दूसरे के साथ इनका फ़र्क क्या है और इनकी डिफरेंट जो है पनिशमेंट्स क्या हैं। ट्रेसपास जो है क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं मुदाखलत करना किसी भी जगह पे। क्रिमिनल ट्रेसपास के मुजरमाना नीयत के साथ किसी भी जगह के ऊपर मुदाखलत करना जहाँ पे उसकी ओनरशिप या उसकी वहाँ पे कब्ज़े की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। एक पर्सन है, उसका किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, फिर भी क्रिमिनल मुजरमाना नीयत के साथ अगर वहाँ पे वो जाता है और अगर वो कानूनन तरीके से वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाकर उसकी नीयत में बदनीति आ जाती है और वो क्रिमिनल हो जाता है, तो उस सूरत में भी कानून ने कहा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया है। तो सिंपल क्रिमिनल ट्रेसपास ये है कि मुदाखलत क्रिमिनल मुजरमाना नीयत के साथ किसी भी जगह के ऊपर दाखिल होना, उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास का जो कंसेप्ट है, रेलेवेंट सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 441 से उनका स्टार्ट होता है, जिनको हम एक बाय एक जो उसकी डेफिनेशन है उनको हम समझेंगे और उसके बाद उसके साथ उसकी पनिशमेंट जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सेक्शन 441 पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन हुई है, जिसको मैं पहले रीड आउट कर देता हूँ, फिर उसको हम एक्सप्लेन फर्दर कर लेंगे। Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property। अब क्रिमिनल ट्रेसपास का जो पहला पोर्शन उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है इस नीयत के साथ वहाँ पे एंट्री करता है उस प्रॉपर्टी के अंदर या किसी के पोजेशन के अंदर, और उसकी नीयत ये होती है कि मैं उसको इंटिमिडेट करूँगा, उसको डराऊँगा, धमकाऊँगा, या उसके साथ उसकी इंसल्ट करूँगा, उसकी बेहुरमती करूँगा, या उसको कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचूँगा जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है। यहाँ पे एक बात जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे पोजेशन की बात हुई है, यहाँ पे ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसने कोई मकान रेंट के ऊपर लिया हुआ है किसी शहरी इलाके के अंदर, वहाँ पे किराए के मकान में रहता है। अब वो पोजेशन के अंदर है, ही इज़ नॉट ए ओनर ऑफ दैट हाउस, बट ही इज़ इन पोजेशन ऑफ दैट हाउस। इवन देन कानून हैज़ प्रोटेक्टेड दैट पर्सन कि अगर उसके पोजेशन के अंदर कोई अनलॉफुल तरीके से ट्रेस पास करेगा तो वो 441 के अंदर डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पोजेशन का होना, लॉफुल पोजेशन अगर किसी पर्सन का है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। अब इसका दूसरा पोर्शन है कि आर हैविंग लॉफुल एंटर इनटू, अगर कोई इसी 441 की डेफिनेशन में है कि अगर कोई पर्सन लॉफुली तौर पर किसी एंटर हो, उसके अंदर कोई गैर कानूनी तौर पर ना हो, अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। कि लाफुल तरीके के साथ उसके अंदर उसने एंट्री की उस प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही अनलॉफुल उसकी जो पोजीशन हो गई और अनलॉफुली वहाँ पे बैठ गया जाके, और वहाँ पे इस नीयत के साथ कि इंसल्ट करे, इनाय करे या इंटिमिडेट करे वहाँ पे जो पोजेसर है उसको, तो उस सूरत में भी उसने क्रिमिनल जो ट्रेसपास है उसका ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास जो है इसकी आपने बेहतर तौर पर दोनों वे से कि अगर कानूनन तौर पर अगर लॉफुल एंट्री की और फिर वहाँ पे जाके अनलॉफुल हो गया, उसकी नीयत में फतूर आ गया और फिर वहाँ पे
उसने अनाया करना शुरू कर दिया, तो उसको इंटिमिडेट करना शुरू तो कर दिया जो वहाँ पे कब्ज़े में है, उस सूरत में, या शुरू से ही अनलॉफुल तरीके के साथ उसने ऑफेंस करते हुए वहाँ पे एंट्री की उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उस सूरत में भी क्रिमिनल ट्रेसपास का 441 जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। अब 441 की जो पनिशमेंट है वो 447 447 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसकी जो पनिशमेंट है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ की है, उसके साथ उसका 1500 रुपए का फ़ाइन है, और उसके साथ दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं कि 3 माह का उसको पीनल उसको फ़िज़िकल पनिशमेंट और उसके साथ उसको 1500 का जुर्माना, दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। तो ये हमने पढ़ा सिंपल उसका जा क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके साथ अब हाउस ट्रेसपास है, वहाँ पे क्रिमिनल है, यहाँ पे हाउस ट्रेसपास है। हाउस का लफ्ज़ आते ही ये समझ आ गया कि कोई भी किसी घर की बात हो रही है, किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी टेंट की बात हो रही है, किसी वेसल की बात हो रही है, जहाँ पे कोई भी उसकी वाल लोकेटेड एरिया है उसकी बात हो रही है, वहाँ पे कोई अगर एंट्री करता है तो उस सूरत में फिर हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। हाउस ट्रेसपास है कि हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास किया बाय एंटरिंग इनटू आर रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। क्रिमिनल ट्रेसपास हमने पढ़ा कि क्रिमिनल ट्रेसपास किया किसी घर के अंदर, किसी डिवेलिंग हाउस के अंदर, और कहीं पे जो टेंट है, वेसल है, जहाँ पे इंसान रहते हों उस घर के अंदर। और दूसरा उसका पोर्शन ये भी कहा कि अगर वो बिल्डिंग है जिसके अंदर वो एंट्री कर रहा है वहाँ पे प्रॉपर्टी रखने की अगर जगह है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, या वहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप है किसी की, वहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास किया तो वो भी हाउस ट्रेसपास के अंदर फॉल करेगा। तो हाउस ट्रेसपास की जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर ये है कि अगर कोई बॉडी जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करता है उसके अंदर सफिशेंट है, सिर्फ उसकी एंट्री जो है उसके अंदर ज़रूरी है कि वो अगर एंटर हो गया उस प्रॉपर्टी के अंदर तो उसने ऑफेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब 440 जो इसका 448 है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट है हाउस ट्रेसपास की, जो कि उसकी पनिशमेंट 1 साल है और 3000 जुर्माना, और उसके साथ दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन इसके साथ है 443 है, दैट इज़ द लुर्किंग हाउस ट्रेसपास। लुर्किंग हाउस ट्रेसपास से मुराद लुर्किंग ये होता है कि छुप कर किसी घर के अंदर अगर कोई छुप कर उस घर के मालिक से या उस घर का जो पोजेसर है उससे छुप कर किसी भी तरीके से अगर उसके अंदर एंट्री करे तो उसको कानून ने लुर्किंग का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। तो लुर्किंग हाउस ट्रेसपास के अंदर जो उसकी डेफिन है वो सेक्शन 443 पीपीसी के अंदर है, whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is subject of the trespass is said to commit lurking house trespass। lurking house trespass के जो इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर ये है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है किसी बिल्डिंग के अंदर और प्रिकॉशंस लेता है, अपनी एहतियाती तदाबीर इस नीयत से करता है कि जो मकान के अंदर रहायशी हैं वो मुझे देख न लें, उससे छुप कर अगर उस मकान के अंदर वो एंट्री करता है, उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेगा, और उसको ये भी नीयत हो कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे इस घर से, तो इस नीयत के साथ अगर वो एंट्री करेगा छुप कर, नीयत ये हो कि मैंने इसके अंदर जाना भी है और उससे छुपना भी है घर वालों से, तो वो 400 जो 443 जो सेक्शन है उसके तहत उसको लुर्किंग हाउस ट्रेसपास कहते हैं। उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 453 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है, जिसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल है और उसके साथ उसका जुर्माना भी है वो पनिशमेंट रखी गई है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ ए लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। ये नाइट का सिर्फ इसमें इजाफा है, सेक्शन 444 है उसके अंदर 444 400 और 44 सेक्शन है,
उसके अंदर लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है। हूएवर कमिट्स लुर्किंग हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज सेड टू कमिट लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अगर वो सूरज गरूब होने के बाद और सूरज तलू होने से पहले इस ड्यूरेशन के अंदर वो हाउस ट्रेसपास करता है, लुर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। और उसकी सज़ा 456 के अंदर है, 4, 5, 6 के अंदर, जिसकी 3 साल तक की सज़ा है और उसके साथ उसका जुर्माना भी है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है वो 445 है, जो कि रिलेट करता है हाउस ब्रेकिंग को। तो ये हाउस ब्रेकिंग जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल जो है इसको डिस्कस करेंगे, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो 4 जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने डिस्कस किए। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, उसके बाद हाउस जो ट्रेसपास है वो क्या होता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लुर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, और उसके बाद लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट क्या होता है। ये 4 हमने पढ़े और 4 की ही हमने पनिशमेंट्स पढ़ी। इन्हीं के साथ आपको यकीनन ये लेक्चर जो है हमारा ये पसंद आया होगा। आपने इस चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाले हर वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।